अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और रमज़ान सीरीज़ की एक और वीडियो इफ्तार के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलें जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं ना ये कल उस दिन जिस दिन ग्रॉसरी के लिए गई थी, ये समोसा पट्टियाँ ले आई थी। ये बहुत वो जो मिनी समोसा होते हैं ना, उनके लिए थी ये। तो फिर मैंने कहा कि चलिए अब इतने छोटे समोसे, वो तो चिकन के कीमे वगैरह के हों तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो आलू और चनों वाले समोसे जो थे वो उनके लिए मटेरियल तैयार किया हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं ना इसमें पॉकेट समोसे जो हैं वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारी जो थे ना पॉकेट समोसे वो बना लिए। उसके बाद वो मैंने ना फ्रीज़र में रख दिए थे, तो क्योंकि मुझे अभी बाकी चीज़ें भी बनानी थी, साथ साथ कटिंग भी मैंने चीज़ों की ना टाइम पे करके रख ली थी। सिर्फ फ्रूट्स वगैरह जो थे उनकी कटिंग नहीं की थी। मैंने कहा वो जो है ना फिर उनका कलर चेंज हो जाएगा, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। उसकी फिर चाट बनी हुई फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स की कटिंग हुई और फिर फ्रेश फ्रेश चाट बने ना, तो वो अच्छी लगती है। इसलिए वो काम मेरे पेंडिंग थे। सो मैं तब तक मैंने ना मुझे बिरयानी बनानी थी, तो मैंने कहा बिरयानी के लिए ना मैं सिर्फ इसकी जो ग्रेवी के लिए सालन वगैरह जो चिकन का इसके लिए तैयार करना होता है ना, वो मैं तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे मैंने प्याज ले लिए हैं। अब इनको लाइट गोल्डन करूँगी। जैसे ही लाइट गोल्डन होना ये शुरू होंगे, इनका अपना कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो एक नहीं बल्कि 2 चम्मच जो है वो भर भर के डालूंगी, क्योंकि मेरे पास चिकन भी थोड़ा सा ज़्यादा है और राइस भी फिर जो है ना वो भी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाने हैं। अब यहाँ पे देखें जो है प्याज़ों का कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो जैसे ये देखें चेंज हुआ, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दिया। और इसके साथ ही ना फिर इसको भूनना है ताकि उसकी वो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। अब चिकन जो था वो ज़्यादा था, मुझे हिलाने में इसको चम्मच हिलाने में मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने ना मोबाइल एक साइड पर रख के मैंने कहा अब इसको ना मैं दोनों हाथों से एक साइड से पकड़ती हूँ, तो फिर इसको मैं चम्मच हिलाती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने जो डस्टर दूसरी साइड पे अपने हाथ में वो रुमाल पकड़ा हुआ था ना, उसको क्या हुआ कि उसको नीचे से ना थोड़ी सी आग लग गई थी। फिर मैंने उसको फटाफट पानी उसके ऊपर डाला, बुझाया और दोबारा से फिर काम करना शुरू हो गया। उस वक्त मुझे लग रहा था कि टाइम मेरा शॉर्ट है मेरे पास, और मुझे हमेशा ही ऐसे लगता है जब भी किसी गेस्ट ने आना हो ना, तो मुझे लगता है कि नहीं टाइम बड़ा शॉर्ट है, टाइम बड़ा शॉर्ट है। तो थोड़ी सी ना मैं अफरा तफरी और हड़बड़ी में फिर कुकिंग करना शुरू हो गई थी। अच्छा जी, खैर उसके बाद मैंने ना इसमें टमाटर डाल दिए काटे हुए, और साथ ही सब्ज़ मिर्चें डाल दी ताकि ये टमाटर अपना पानी छोड़ें, और चिकन जो है वो अपने ही पानी में जो है ना वो भी देखिए कितना पानी अभी छोड़ दिया दोनों चीज़ों ने। तो फिर ये जो है ना इसी में इसने चिकन हमारे ने सॉफ्ट हो जाना है, इसी में गल जाना है। तो उसके बाद जो है ना फिर इसमें डालना है बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैं लेके आई थी शान का इस दफ़ा, और बॉम्बे बिरयानी मसाला लेके आई थी। मैं हमेशा पुलाव बिरयानी मसाला लेके आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलिए देखती हूँ, चेक करती हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। तो मुझे तो सिर्फ ना ये डिफरेंस फील हुआ कि इसमें थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा थी। मतलब नॉर्मली जो पुलाव बिरयानी बनाते हैं ना उसमें इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं होती। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने चिकन जो था ना उसको भुना भुना और इतना भुना कि सारा पानी जो था ना इसका ड्राई हो गया। और पानी ड्राई होने के बाद जब इसने ऑयल छोड़ना शुरू किया ना, तो फिर मैंने इसकी फ्लेम और कम कर दी थी। फिर और फ्लेम जब कम कर दी तो फिर इसको मैंने 10 मिनट के लिए ढाँप के इसको स्टीम पे हल्का सा रख दिया था, ताकि इसमें अगर और भी कोई थोड़ा बहुत पानी का कतरा है ना वो भी ड्राई हो जाए, और ये जो है ना हमारी अच्छा सा मसाला जो है वो भुन जाए। तो अभी जो था ना साथ साथ टाइम हो रहा था, तकरीबन 5:30 का टाइम हो चुका था, और मुझे पकोड़े वगैरह सारी चीज़ें भी मेरी फ्राई करने वाली थी। और साथ ही मुझे ये भी था कि इफ्तारी तक राइस जो है ना वो भी रेडी हो जाए। तो फिर मैंने कहा चले मैं पकोड़े पहले फ्राई करना शुरू करती हूँ, राइस उसके बाद में फिर बनाती हूँ। राइस वगैरह जो थे वो भी बॉईल करने वाले थे। तो मैंने कहा पकोड़े हाफ़ फ्राई कर लूँ ना, जब आधे मेरा पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं दूसरी साइड पे जो है ना चावलों के लिए पानी रख दूँगी बॉईल होने के लिए, और फिर चावल साथ साथ बॉईल कर लूँगी। जब तक पकोड़े वगैरह बनेंगे तब तक चावल भी बॉईल हो जाएंगे। तो फिर इसी चूल्हे पे मैं जो है ना चावलों को दम लगा दूँगी। अच्छा, जो हमने अपने बाग में छोटी छोटी सी पालक लगाई हुई है ना, वो अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई थी, तो मैंने उस थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई पालक को तोड़ के कल पकोड़े जो थे ना इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। मतलब घर की पालक, घर का धनिया, इतना मज़ा आता है मुझे तो ये चीज़ें तोड़ने में, कभी ज़िंदगी में मौका ही नहीं मिला। ये चीज़ें जो है ना अपने घर में हों और बंदा आराम से अपने सहन में जाए और ताज़ा ताज़ा तोड़ ले पुदीना और ये। और अब जब हमारी अपनी ये चीज़ें हो गई हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये देखिए मैंने एक साइड पे पानी जो था वो चावलों के लिए बॉईल होने के लिए रख दिया है, दूसरी साइड पे ये जो था ये चिप्स भी फ्राई कर लिए पकोड़े फ्राई करने के बाद बच्चों के लिए, और उसके साथ साथ ये समोसा पॉकेट्स जो थी वो भी फ्राई करना शुरू हो गई थी। अब जब तक पानी बॉयल हो रहा था तब तक ना मैंने ये फ्रूट चाट जो थी वो तैयार कर लिया। अब इसमें मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो डाल रही हूँ, ताकि एक तो
इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाए। और दूसरा ये भी होता है कि जब ये ड्राई फ्रूट्स चाट खाते हुए मुंह में आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। ये लो चाट भी हमारी तैयार हो गई। अब ये जो था ना पानी मैंने इसमें राइस डाल दिए थे। अच्छा ये सारी चीज़ों की सर्विंग जो थी ना मैंने पहले कर दी ताकि बाद में जो है ना चावल जो है वो फ़ौरन साथ साथ नहीं देने थे, वो मुझे बाद में सर्व करने थे। तो मैंने कहा चले इनमें अगर टाइम लग भी जाएगा ना, अगर 20 मिनट एक्स्ट्रा लग भी जाएंगे तो फिर इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इफ्तारी के लिए सारी चीज़ें जो थी वहाँ पे तो ज़ाहिर जेंट्स थे, तो ये अज़ल्फ़ा ने बच्चों ने इन्होंने जाके रखी, इन्होंने चीज़ें सारी सेट की, इन्होंने वीडियो बनाई। तो ये था कि चले माशाल्लाह से टाइम पे फिर सारे काम हो गए था। अब इफ्तारी में रह गए थे 5 मिनट। तो इन्होंने जैसे इफ्तारी की दूसरी साइड पर मैंने ना बिरयानी जो थी उसको तय लगा के दम पे लगा दिया। और मुझे था कि ये तो अभी रिलैक्स होके मस्जिद जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो तब तक जो है ना ये तैयार हो जाएगी तो फिर ही खाएंगे। लेकिन इनके बाबा आगे फ़ौरन के नहीं जी, एक फ्रेंड ने जाना है तो फिर इसलिए ना आप जल्दी जल्दी पहले ही हमें राइस डाल दें। तो ये जी हमारी मज़ेदार किस्म की बिरयानी जो थी वो तैयार होगी माशाल्लाह से। और ले बे मेरे बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। तो खैर ये जो था ना इतनी धुआंधार बिरयानी और इसमें से खुशबुएं उड़ रही थी और जो था ना बहुत ही मज़े की थी। तो लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्पाइसी थी, हम लोग कम खाते हैं मिर्चें वगैरह, तो बहरहाल फिर भी अच्छी थी ओवरऑल। बाकी जो था इनके बाबा ने तारीफ़ की तो फिर मुझे था कि चलें अब मुझे तसल्ली हो गई कि नहीं सब कुछ अच्छा बना है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।